प्यारे सज्जनों, प्रेम से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मीराबाई एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि वो कृष्ण को अपना पति भी मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था बहुत कम ही देखने को मिलती है। प्यारे सज्जनों, मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर के मृत्यु तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राजा रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और वो बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन की एक घटना जिसकी वजह से कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंच गया था। बात यह थी कि एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर के वो बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख करके मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा। बस ये बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई, जो आगे चल करके महाराणा कुंभा कहलाए। प्यारे सज्जनों, मीरा के गुरु के बारे में कहा जाता है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती और भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु की भक्ति का, उनकी प्राप्ति का भेद बता सकता है और वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा जी के पदों से यही पता चलता है कि उनके गुरु परम संत रैदास जी थे। प्यारे सज्जनों, पहले तो अपनी शादी के लिए मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन बहुत जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की मूर्ति भी अपने साथ ले गए, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू काम काज को निपटाने के बाद मीरा रोज ही कृष्ण के मंदिर चली जाती, कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले दुर्गा को अपना कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी गैर आदमी के साथ गुप्त प्रेम है। उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़ करके अंदर पहुंचा तो देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी अभी बातें कर रही थी उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वो मेरे सामने ही बैठा है, मेरा स्वामी है जिसने मेरा दिल चुराया। और इतना कहते ही वो समाधि में चली गई। इस घटना के बाद राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक उसने मीरा का साथ दिया। प्यारे सज्जनों, हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरह से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में तो बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम आनंद इतना ज़्यादा उमड़ पड़ता था कि वो आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो कि चित्तौड़गढ़ का नया राजा था, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति
उनका हम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी ये लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को जान से मारने की कई बार कोशिश की। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की एक टोकरी में जहरीले सांप को रख करके भेजा और मीरा को यह संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया और मीरा उस पर सोने चली गई। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। वह पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख किया। मीरा मानती थी कि वो गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। एक गांव से दूसरे गांव जाती, नाचती गाती और घूमती रहती। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारिका में गुजारे। ऐसा भी कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में ही समा गई। प्यारे सज्जनों, इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर पाते। कृष्ण को लेकर के मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए एक सच्चाई बन गए। ये मीरा के लिए कोई मृत्यु भ्रम नहीं था, एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो हमेशा ही अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहते। उनके पति ने हर संभव कोशिश की ये सब समझने की, क्योंकि वो मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वो नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ ही क्या हो रहा। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रहे थे, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत ही वास्तविक था, लेकिन उसके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था। वो इतना निराश हो गया था कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह पोशाक पहन करके वो मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत ढंग से रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर वो मीरा का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को समझ में आया कि ये कोई साधारण औरत नहीं। लोग उनका आदर करने लगे, ये देखकर कि वे कुछ ऐसी चीजें कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। भक्ति का मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से। प्यारे सज्जनों, भक्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसे की जरूरत है। आप अपने इष्ट पर जब पूर्ण रूप से भरोसा करेंगे, उन पर श्रद्धा करेंगे, तभी आप भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।